नाफरमान औलाद की दोज़ख में चीख व पुकार। अस्तग़फिरुल्लाह। शाह मदीना करार कल्बो सीना साहिब मुअत्तर पसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मुझे कोई शय इस कदर गमगीन ना करेगी जिस कदर वालदैन के नाफरमानों का अजाब रंजो गम में डालेगा। क़यामत के बाद जब मैं जन्नत में हूँगा तो मार पीट की वजह से वालदैन की नाफरमानी की चीख व पुकार करने वाले और उनके रोने की आवाज़ों को सुनूंगा। मेरे दिल में उनके लिए शफ़क़त भर आएगी तो मैं अर्श के नीचे सजदे में जाकर उनके हक़ में अल्लाह पाक से शिफ़ाअत करूँगा। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठा लीजिए, क्योंकि मैं वालिदैन के नाफरमानों को उस वक्त तक जहन्नुम से नहीं निकालूंगा जब तक कि उनके वालिदैन उनसे राज़ी ना हो जाए। तो मैं अपनी जगह लौट आऊँगा और उनसे तवज्जो हट जाएगी। उसके बाद दोबारा आकर उनकी चीखों पुकार सुनूंगा तो फिर अर्श के नीचे सजदा करूँगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर ऊपर उठा लीजिए। ए मेरे महबूब, आपने जब भी मांगा मैंने अता किया, मगर वालिदैन के नाफरमानों को जहन्नुम से नहीं निकाला जाएगा जब तक कि उनके वालिदैन उनसे राज़ी ना हो जाए। मैं दोबारा अपनी जगह लौट जाऊंगा और मुझे भुला दिए जाएंगे ये सारी बातें। मैं एक मरतबा फिर उस तरफ आऊँगा तो उनका सख्त गरियाँ और रोना सुन के अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करूँगा, ए मेरे पाक परवरदिगार, जहन्नुम के निगरां फरिश्ते मालिक अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमा कि वो उनके तबके का दरवाज़ा खोलें ताकि मैं उनका अजाब देख सकूँ, क्योंकि मैं उनकी बहुत ज़्यादा चीखों पुकार सुनता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, मैं मालिक को इसका हुक्म दे चुका हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं उसी वक्त मालिक अलैहिस्सलाम के पास जाऊँगा तो वो मेरे लिए दरवाजे को खोल देंगे। मैं देखूंगा कि कुछ लोग आग की शाखों से लटके हुए हैं और अजाब के फरिश्ते उनकी पीठों और रानों पर आग के कोड़े बरसा रहे हैं और उनके पाँव के नीचे सांप बिच्छू घूम रहे हैं और उन्हें डस भी रहे हैं। मैं उन पर रहम की वजह से रो पड़ूंगा और तीसरी मरतबा अर्श के नीचे जाकर सजदा करूंगा, ए मेरे पाक परवरदिगार। अल्लाह फरमाएगा, ये नाफरमान वालिदैन की रज़ामंदी के बगैर जहन्नुम से नहीं निकल सकते, आप दुआ ना करें। तो मैं अर्ज़ करूँगा, ए मेरे रब, इनके वालिदैन कहाँ हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, वो जन्नत में अपने ठिकानों में हैं। उनमें से बाज़ मकाम एराफ, जन्नत और जहन्नुम के दरमियान एक मकाम है, वहाँ होंगे। बाज़ जन्नतुल मावा में और बाज़ दूसरे जगहों में है। मैं अर्ज़ करूँगा, ए मेरे मालिक व मौला, मुझे उन जन्नती वालिदैन की पहचान अता फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी पहचान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाएंगे। मैं उनके पास जाकर उनसे कहूँगा, काश तुम अपनी औलाद को देखते, उन पर अजाब के फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं जो उनको अजाब दे रहे हैं। मुझे उनके रोने और चीखने ने इंतहाई गम में मुब्तला कर दिया है। तो उनके वालिदैन उन तकलीफ़ को याद करेंगे जो दुनिया में उनकी औलाद की तरफ से उन्हें पहुँची होगी। एक माँ कहेगी, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उसको अजाब में ही रहने दें, क्योंकि उसने मेरी तौहीन की, मुझे गाली दी, मेरा दिल दुखाया और उसके पास माल और दौलत की कमी ना थी, मगर मैं रात को भूखी रहती, भूख से गुजारती अपनी रात। मेरे पास तन ढांपने के भी कपड़े ना थे और उसकी बीवी उम्दा और महंगे कपड़े पहनती थी। एक बाप अर्ज़ करेगा, आप उसे अजाब में ही रहने दें या अल्लाह के रसूल, क्योंकि मैं जब कभी उसको अच्छी बात की तलकीन करता था तो वो मुझे मारता था और मुझे अपने घर से निकाल देता था और ये उसका मामूल था, यानी वो ऐसा करता रहता था। अलगर्ज दुनिया में जो भी कुछ उनके ऊपर गुजरा, उनके दिलों में उसकी रंजिश बाकी होगी। मैं उनसे फरमाऊंगा, दुनिया तो गुजर गई और जो होना था वो भी हो गया, अब उन्हें माफ़ कर दो। और मैंने तुम्हारे पास कदम रंजा फरमाकर तुम्हें इंतहा की इज़्ज़त दी है, लिहाजा तुम भी उनसे दरगुजर करो। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएंगे, ए मेरे महबूब, ए मेरे प्यारे नबी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनके लिए मुशक्क़त ना उठाएं। मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम, मैं वालिदैन की दिली रज़ामंदी के बगैर इनकी औलाद को जहन्नुम से नहीं निकालूंगा। तो मैं अर्ज़ करूँगा, ए मेरे रब, इनके वालिदैन को हुक्म दे के ये मेरे साथ चल कर अपनी औलाद के अजाब को देखें। उम्मीद है उन्हें उन पर रहम आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको मेरे साथ चलने का हुक्म अता फरमाएंगे। वो जहन्नुम की तरफ आएंगे तो मालिक अलैहिस्सलाम उनके लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे। जब वो अपनी औलाद और उनके अजाब को देखेंगे तो रोना शुरू कर देंगे और कहेंगे, ए मेरे रब, तेरी इज़्ज़त और अज़मत की कसम, हमें मालूम ना था कि उन्हें इस कदर सख्त अजाब हो रहा है। वालिदैन में से हर एक अपनी औलाद के लिए चीखो पुकार करेगा और जब उनकी औलाद अपने माँ बाप के रोने की आवाज़ सुनेगी तो उनमें से हो
ان میں سے ہر کوئی اپنی ماں سے کہے گا اے میری ماں، آگ نے میرے جگر کو جلا کر راکھ کر دیا اور عذاب نے مجھے ہلاک کر دیا ہے۔ اے میری ماں، تو کبھی یہ برداشت نہیں کرتی تھی کہ میں دھوپ یا اس کی تپش میں ایک گھڑی بھی بیٹھوں یا مجھے کانٹا چبھ جائے۔ اے میری ماں، آج تو نے کیسے میرے عذاب کو سن کر اس پر صبر کر لیا؟ کیا تو میری کھال اور ہڈیوں پر رحم نہیں کھائے گی، ویسے ہی جیسے اللہ نہیں کھا رہا؟ اس وقت ان کے والدین روتے ہوئے عرض کریں گے اے ہم سے محبت کرنے والے، اے سراپائے حسن و خوبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کی شفاعت فرمائیے۔ اللہ رب العزت ان کے والدین سے فرمائے گا چونکہ میں نے تمہاری ہی وجہ سے ان پر غضب کیا، لہٰذا تمہاری ہی سفارش سے ان کو جہنم سے نکالوں گا۔ وہ عرض کریں گے اے ہمارے معبود و مالک عز جلال، ہماری اولاد کو جہنم سے نکال کر ہم پہ اپنا فضل اور احسان فرما۔ تو اللہ رب العزت ان کے والدین سے فرمائیں گے کیا تم دونوں اپنی اولاد سے راضی ہو گئے؟ وہ عرض کریں گے جی ہاں۔ اللہ رب العزت حکم فرمائیں گے جس کے والدین اسے نکالنے پر راضی ہیں اس کو جہنم سے نکال دو، اور جو راضی نہیں ان کی اولاد کو عذاب میں ہی رہنے دو یہاں تک کہ میں ان کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کروں۔ پھر مالک علیہ السلام ان کو جہنم سے اس حال میں نکالیں گے کہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، تو ان پر نہر حیات کا پانی بہایا جائے گا، اس سے ان پر نیا گوشت، نئی کھال اور نئے بال اگائے گی، پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کا موقع دے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی فرما برداری اور اطاعت کرنے کا موقع دے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ ہم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس میں ہماری مدد کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، جس حد تک ہو سکے لنک کو شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔